Good morning, students. In the last class, we studied about the concept of dominance, law of segregation, law of independent assortment, and also discussed some questions of your assignment. Today, we will talk about back cross and test cross and incomplete dominance. Let us start back cross. What is back cross and what is its importance? Back cross is defined as crossing F1 either one of the homozygous parents. अब बैक क्रॉस को डिफाइन करने के लिए आपने मेंडल्स के मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉसेस जो पढ़े हैं उसमें देखिए आपने क्या पढ़ा है. आपने पेरेंटल प्योर लिया था. अगर मोनोहाइब्रिड की बात करें तो कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी पेरेंटल प्योर था और F1 हाइब्रिड था. दैट मीन्स कि F1 हाइब्रिड कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस वन इज द F1. तो बैक क्रॉस क्रॉसिंग F1, दिस F1 हाइब्रिड, ठीक है, विथ आइदर वन ऑफ द पेरेंट्स, जो दोनों में से कोई एक होमोजाइगस पेरेंट से क्रॉस करवाना, इसको हम लोग बैक क्रॉस करते हैं. अगर मोनोहाइब्रिड के केस में है तो F1 हाइब्रिड ये है. अगर आप डायहाइब्रिड के केस में लिए होते तो कैपिटल R वाई क्रॉस स्मॉल वाई लिए थे. ये पेरेंटल प्योर था. इसमें जो F1 हाइब्रिड बना था वो कैपिटल R कैपिटल वाई ये F1 हाइब्रिड था. तो क्रॉसिंग दिस F1 हाइब्रिड विथ आइदर ऑफ द होमोजाइगस पेरेंट्स, दिस इज कॉल्ड बैक क्रॉस. इसको आप बैक क्रॉस कहते हैं. मीन्स F1 that is hybrid either crossed with the dominant homozygous parent, dominant इसके साथ, या F1 हाइब्रिड को क्रॉस कराएंगे किसके साथ, रिसेसिव के साथ. ये दोनों ही केस आपका बैक क्रॉस है. इसको हम बैक क्रॉस कहते हैं. ठीक है. और यदि ये F1 हाइब्रिड और ये रिसेसिव के साथ जो क्रॉस है, इसके लिए स्पेशल टर्म देते हैं, यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस. टेस्ट क्रॉस मीन्स F1 हाइब्रिड क्रॉस्ड विथ रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट, रिसेसिव के साथ. और ये दोनों ही क्रॉस क्या है, बैक क्रॉस है. अब देखिए, ऑल टेस्ट क्रॉस इज द बैक क्रॉस. टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस है, बट ऑल द बैक क्रॉस इज नॉट टेस्ट क्रॉस. बैक क्रॉस का एक कंडीशन है F1 हाइब्रिड विथ रिसेसिव, देन इट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस. अब हम मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो निकालें और डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो निकालें. दोनों का हम टेस्ट क्रॉस रेशियो को डिराइव करें. मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो ये आएगा 1:1. जैसे टेस्ट क्रॉस में क्या किए, F1 हाइब्रिड लिए तो F1 हाइब्रिड कैपिटल टी स्मॉल टी मोनोहाइब्रिड में क्रॉस विथ रिसेसिव पेरेंट स्मॉल टी. तो इससे टाइप्स ऑफ गैमेट स्मॉल टी, इससे टू टाइप्स ऑफ गैमेट कैपिटल टी एंड स्मॉल टी का फॉर्मेशन होगा. ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये टॉल होगा और स्मॉल टी ये डॉर्फ होगा. ये टॉल हुआ और ये डॉर्फ है. तो रेशियो क्या है, 1:1, 1 टॉल 1 डॉर्फ. दिस इज द मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो. अब आप डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो, इसमें डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो में ये डायहाइब्रिड फॉर्म में F1 हाइब्रिड ये कैपिटल R कैपिटल वाई क्रॉस विथ रिसेसिव, टेस्ट क्रॉस है तो रिसेसिव के साथ स्मॉल वाई. इसमें टाइप्स ऑफ गैमेट कैपिटल R स्मॉल वाई. इसमें 4 टाइप्स ऑफ गैमेट विल बी फॉर्म हियर फ्रॉम दिस जीनोटाइप. तो कैपिटल R कैपिटल वाई, कैपिटल R स्मॉल वाई, स्मॉल r capital Y और small r small y. 4 different types of gamete will be formed from
दिस जीनोटाइप, और इस जीनोटाइप से एक टाइप का गैमेट्स होगा, टाइप्स ऑफ गैमेट 1 होगा। अब ये देखो कि एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट का फ्यूजन ये और ये फ्यूज करे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका फ्यूजन इसके साथ हो तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये इसके साथ फ्यूज करे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये इसके साथ फ्यूज करे तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये क्या हुआ, इसका फिनोटाइप क्या होगा, राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, कैपिटल वाई येलो स्मॉल वाई ग्रीन। ये रिंकल एंड येलो, ये रिंकल एंड ग्रीन। तो 1:1:1:1, दिस इज द डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो। तो यहाँ टेस्ट क्रॉस रेशियो जो है वो 1:1:1:1 आया। दिस इज द डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो। आप ट्राईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो निकाल सकते हैं। तो ये बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस हुआ। नेक्स्ट, आपको प्रीवियस क्लास में हमने बता दिया है कि आप रेशियो जो है फॉक लाइन मेथड से इमीडिएट निकाल सकते हैं, चाहे डायहाइब्रिड हो चाहे ट्राईहाइब्रिड हो। अगर मोनोहाइब्रिड है तो आपने कहा 3:1, दिस इज द मोनोहाइब्रिड। आपने डायहाइब्रिड बोला तो हमने कहा 2 मोनोहाइब्रिड, और ऑल द फैक्टर्स आर इंडिपेंडेंट। मेंडल करना तो सही फैक्टर्स इंडिपेंडेंट है, दे आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोजोम्स। इसलिए हमने एक फॉक लाइन मेथड बताया था कि अगर आप डायहाइब्रिड रेशियो निकालना चाहते हैं तो पहले मोनोहाइब्रिड 1 मोनो 3:1। अब इस पर फॉक लगाइए और इस पर एक मोनोहाइब्रिड और लिख दीजिए 3:1 मोनोहाइब्रिड रेशियो। अगेन एक लिख दिया, दो मोनोहाइब्रिड हो गया तो दैट इज कॉल्ड डायहाइब्रिड। तो ये हो गया कितना, 9, 3 3 जा 9, 3:1, ये डायहाइब्रिड रेशियो आ गया। अगर ट्राईहाइब्रिड बोल रहे हैं तो फिर एक मोनोहाइब्रिड और फॉक लगा के लगा दीजिए। ट्राईहाइब्रिड में तो 3 मोनोहाइब्रिड्स, तो ये आप फिर फॉक लगाइए सब में, फिर 3:1 मोनोहाइब्रिड रेशियो इस पर और लिख दें। तो ये देखिए, अब ये तो आपने लिख चुका, ये तो आपने क्रॉस करा चुका है। अब यहाँ देखिए 9, 3 जा 27, 9 1 जा 9, 3 3 जा 9, 3 9 3 3 1। तो ट्राईहाइब्रिड रेशियो ये हो गया आपका 27:9:9:9:3:3:1। ये फिनोटिपिक रेशियो आपको हम फॉक लाइन मेथड प्रीवियस क्लासेस में बता चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। Dominance is not universal. Mendel himself was aware of this. Mendel खुद भी इस चीज़ को जानता था कि डोमिनेंस यूनिवर्सल केस नहीं है, और इसलिए हमने कहा था कि डोमिनेंस एक लॉ नहीं है बल्कि एक कंसेप्ट है, एक इंटरैक्शन है बिटवीन द 2 एलियंस। और कार्ल कॉरेंस he discovered the case of incomplete dominance। इसने इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस को डिस्कवर किया था, और इसने स्टडी किया था, स्टडीड इन फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जल्पा, दैट इज 4 o'clock प्लांट, और एंड स्नैपड्रैगन जिसमें एंटीराइनम मेजस इसका बॉटनिकल नाम है। ही क्रॉस्ड रेड फ्लावर स्ट्रेन विद द वाइट फ्लावर स्ट्रेन। उसने क्या किया कि रेड फ्लावर स्ट्रेन, रेड कैपिटल आर, दिस इज द रेड फ्लावर स्ट्रेन, क्रॉस्ड विथ वाइट फ्लावर स्ट्रेन, दैट मीन्स स्मॉल आर, दिस इज द वाइट फ्लावर स्ट्रेन। तो इसका जो F1 हाइब्रिड आया, F1 कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा, F1 हाइब्रिड आता है। मेंडल के पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं
कि कैपिटल आर मैंने पेरेंटल प्योर है, F1 हाइब्रिड है, लेकिन इसमें जो फिनोटाइप अपीयर हुआ वो हुआ पिंक, ये पिंक हुआ। तो इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस द F1 heterozygote, the F1 heterozygote is intermediate in phenotype between the two homozygotes, ठीक है, इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हुआ कि जो F1 है इज इंटरमीडिएट इन फिनोटाइप, इस दोनों होमोजाइगोट के फिनोटाइप का इंटरमीडिएट आया F1, ठीक है, बिटवीन द टू होमोजाइगोट, दोनों होमोजाइगोट का ये इंटरमीडिएट हुआ। इंटरमीडिएट मीन्स जैसे रेड और वाइट को आप मिक्स करेंगे तो पिंक कलर अपीयर होगा। जैसे लॉन्ग है और एक राउंड है, तो लॉन्ग और राउंड को मिक्स करेंगे तो ओवल इंटरमीडिएट होगा। अगर ये ऐसा नहीं हो सकता है कि रेड और वाइट को क्रॉस कराए तो ग्रीन हो जाएगा, ये इंटरमीडिएट नहीं होगा। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट डोमिनेंस का एक कंसेप्ट आया F1 में। मेंडल्स जब आप पढ़े थे कि F1 में डोमिनेंस का कंसेप्ट लाए थे, ठीक है, डोमिनेंट जो था, जो डोमिनेंट जिन मार्क्स द एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव, यहाँ पर हमने लाया इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कंसेप्ट। अब F2 में देखें, F2 में F1 का सेल्फिंग कराएंगे फॉर F2, तो कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी पिंक है, ये भी पिंक है, इसका सेल्फिंग कराएंगे तो इससे दो गैमेट बनेगा, कैपिटल आर एन स्मॉल आर, इससे भी दो टाइप का गैमेट बनेगा, कैपिटल आर एन स्मॉल आर। और जब आप पुनेट स्क्वायर बनाएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैपिटल आर ये रेड होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर ये पिंक होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर ये भी पिंक होगा, और स्मॉल आर ये वाइट होगा। तो अब यहाँ पर आप देखिए फिनोटिपिक रेशियो, ये फिनोटाइप एक रेड है, दो पिंक है, एक वाइट है, तो 1:2:1। अब आप जीनोटिपिक रेशियो देखें तो एक होमोजाइगस है, दो हेट्रोजाइगस है, फिर एक होमोजाइगस है, होमोजाइगस रिसेसिव। तो इसका मतलब ये जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो दोनों ही सेम आ गया। अगर फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो दोनों सेम है, दैट इज 1:2:1, ये फिनोटिपिक रेशियो भी यही जीनोटिपिक रेशियो भी है, देन दिस इज द केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आप मेंडल्स में क्या देखे थे कि फिनोटिपिक रेशियो 3:1 था और जीनोटिपिक रेशियो क्या था, 1:2:1 था। अगर डोमिनेंस का कंसेप्ट था तो फिनोटिपिक रेशियो 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। लेकिन यदि केस इनकम्प्लीट डोमिनेंस का है तो फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो दोनों ही सेम होगा, दैट इज 1:2:1 होगा। क्योंकि इसको हम लोग कंपेयर करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रेशियो से, क्योंकि ये मोनोहाइब्रिड फॉर्म में है। ये आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में आपको बता दिया गया है।